हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और आज है 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन गए यहाँ से हम कवर करेंगे। डेली बेस पे करंट अफेयर्स कवर कराया जाता है और मिनिमम देखेंगे तो 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे जो है हर एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ठीक है, वहाँ पे सारे अपडेट में यहाँ पे मैं कर दूंगा। ठीक है, हाल ही में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस, ठीक, ये जो दिवस है कब मनाया गया है? तो इसको याद रखिएगा, 30 मार्च। ठीक है, 30 मार्च को जो है दुनिया भर में शून्य अपशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है। ये जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ठीक, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये कि जो है मतलब जो है घोषणा किया गया था इस दिन को मनाएंगे। इसके पीछे मेन यही है कि अपशिष्ट जो पदार्थ को कम करने और जो है इसके जो है उत्पादन जो आदतों को जो है प्रोत्साहित करने, महत्वपूर्ण आवश्यकता के बारे में जो है जागरूक बढ़ाना है। इसका मेन उद्देश्य यही है, एक लाइन में बोलूँगा, इसका मेन रीजन यही है कि इसका मकसद वैश्विक स्तर पर जो है अपशिष्ट प्रबंधन को जो है बढ़ावा देना है, टिकाऊ उत्पादन, उपभोक्ता को जो है बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है और सभी जो है लोगों को इस पर जो है प्रेरित करने के लिए जो है बल दिया जाएगा। हाल ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखी गई है? तो नागपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। ठीक है, जिसको संतरों के नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो हम हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है इन्होंने नागपुर में, ठीक है, माधव जो नेत्रालय है ये प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखी गई है। जो सेंटर है लगभग 517 करोड़ रुपए, ठीक, 517 करोड़ रुपए की लागत से ये जो है बनने वाला है और इसमें 250 बिस्तर, ठीक है, मरीजों के लिए लगभग 250 बिस्तर वाला ये आपका अस्पताल होगा। ठीक है, जिसका जो है आधारशिला है प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका किया गया है और ये जो अस्पताल है जिसमें सस्ती मतलब जो है इलाज और मतलब उच्च गुणवत्ता वाली जो है नेत्र चिकित्सा सेवाएं इसमें जो है प्रदान की जाएगी लोगों के लिए। ये जो है इसका जो आधारशिला यहाँ पे जो है रख दी गई है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखें। ये जो इसमें जो इस नेत्रालय में जो है हजारों लाखों आंखों का जो इलाज किया जाएगा, किफ़ायती जो दरों पे ऑपरेशन चिकित्सा सुविधाएं इसमें दी जाएगी, ताकि जो है मतलब जो है बहुत सारे ऐसे जो हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे इलाज के लिए यहाँ पे जो है दूर जाना पड़ता है, तो अब ऐसा नहीं होगा, इसलिए इसको जो है डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, 5 से 6 एकड़ में इसको जो है बनाई जा रही है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों को डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो इसमें 2%। तो ये जो है खास करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जॉब करते हैं, तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार के एक जो है बड़ा तोहफा है, जिसमें महंगाई भत्ते में 2% के जो है यहाँ पे बढ़ोतरी यहाँ पे किया गया है। तो ये खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट जो लोग जॉय करते हैं, तो ये महंगाई भत्ता 2% की बढ़ोतरी यहाँ पे मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे जो फैसला यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई जो अभ्यास है, ठीक है, इनको 25 किस देश के शुरू हुआ है? तो आपका मिस्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिस्र। ठीक है, तो ये जो है हमारी भारतीय वायुसेना, ठीक, एक तरह का हवाई अभ्यास है। ठीक है, दोनों देशों के बीच, मिस्र के जो है वायुसेना के बीच, और ये जो है मिस्र जैसे हवाइयों जो इंडियन जो हमारे एयरफोर्स यहाँ के जो एयरफोर्स है, दोनों देशों के बीच, ठीक है, ये जो है 2000 इसको नाम दिया गया है आपका इन्यू अवकाश करके, इसको जो है नाम दिया गया है 25 करके। ठीक है, जिसमें भारतीय सेना ने यहाँ पे जो है इस अभ्यास में ये जो है ये आपका जो है संस्करण है, ये आपका जो है मतलब ये इसका जो मेन उद्देश्य, ये जो अभ्यास है पहले बार जो है भारत इसमें जो है भाग ले रही है और ये जो है ये इसमें जो है 25 देशों की जो वायुसेना इसमें भाग लेंगी और इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो है हमारी जो सैन्य शक्ति है, ठीक है, इसको बढ़ावा दे और सभी देशों के बीच जो है मतलब जो है वायुसेनाओं के बीच जो है अभ्यास यहाँ पर कराए जाएंगे। ठीक है, दुश्मनों को लड़ने के लिए यहाँ पे, तो इसको आपको याद रखना है। और ये जो है 31 मार्च से 11 अप्रैल तक ये जो अभ्यास को यहाँ पे किया जाएगा, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए मिस्र की बात करते हैं। अगर इस देश के बारे में अगर मैं बात करूँ, मिस्र को, इसको इजिप्ट के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। ठीक है, इजिप्ट के नाम से जानते हैं। और मैं बात करूँ, ये जो
यहाँ की राजधानी, ठीक है, काहिरा करके यहाँ के सबसे बड़ा शहर है, राजधानी भी है। अरबी की यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। वहीं प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा करके है, अभी यहाँ के जो है प्रधानमंत्री मदबौली, ठीक है, मुस्तफ़ा मदबौली बोलते हैं, यहाँ के अभी प्रधानमंत्री थे। अब्देल फतह जो अल सीसी हैं, यहाँ के अभी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। भारत के दौरे पे कई बार आ चुके हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ओला और उबर जैसी कौन सी सर्विस शुरू करने जा रही है? तो सहकार टैक्सी। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सहकार टैक्सी, ठीक है। तो ओला कंपनी, उबर कंपनी जो एक तरह के यहाँ पे जो है लोगों के लिए, ठीक है, सर्विस देती है, ठीक है, कहीं पे आप जो है ट्रेवल वगैरह करते हैं। इसी तरह जो है केंद्र सरकार ने ये जो है सहकार टैक्सी के माध्यम से ये जो है उबर, जो ओला कंपनियों की तरह जो है केंद्र सरकार एक नई सरकार टैक्सी जो है सर्विस यहाँ पे जो है स्टार्ट कर रही, जिसमें ड्राइवर जो है सीधे कमाई जो है कर सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो है ये इसकी घोषणा अमित शाह जी ने यहाँ पे किया गया। इस सर्विस में जो है सरकार को कोई भी कमीशन नहीं देना पड़ेगा, और जो जो भी बेनिफिट है वो डायरेक्ट जो है ड्राइवर अपने जो है कमाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे जो ओला वगैरह होते हैं, तो ये जो है जो है जो अपने कंपनी इसमें जो है चार्ज वगैरह अलग से काटती है, तो इसमें सरकार को देना नहीं पड़ेगा, ठीक है, जिससे ज़्यादा ज़्यादा जो है पैसा जो है ये जो है कमा पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है ये प्लेटफॉर्म को जो है केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे लाई जा रही है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रथम तेंदुआ सफारी स्थल विकसित करेगी? पंजाब सरकार के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। भागवत मान अभी आम आदमी पार्टी के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो जो पंजाब जो सरकार है प्रथम तेंदुआ सफारी जो स्थल एक सौ विकसित करेगी। यहाँ का जो है झज्जर बचौली जो वन्य अभ्यारण्य है, ठीक है, ये आपका पंजाब के अंतर्गत आती है। इसी अभ्यारण्य को जो है तेंदुआ सफारी के रूप में जो है इसको विकसित किया जा रहा है, और पंजाब सरकार ने इस यहाँ के जो पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक, इस अभ्यारण्य को तेंदुआ सफारी पार्क के रूप में जो है विकसित किया जा रहा है, ठीक है, ताकि यहाँ के जो पर्यटन जो है विकसित किया जा रहे हैं, रोजगार के साधन हो। तो इस तरह की ये जो है आपका इस सफारी को स्टार्ट किया जा रहा है। सातवां क्वेश्चन जो क्वेश्चन है, हाल ही में जो है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान जो मनीषा भंवाला है, इन्होंने कौन सा पदक जीते हैं? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीते। इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक, ठीक है। तो एशियन जो रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भंवाला और हमारे जो है अंतिम पंघाल, ये ठीक है, इन्होंने जो है इस एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने जो है मनीषा भंवाला ने स्वर्ण पदक, वहीं जो अंतिम पंघाल है, नाम सुने होंगे, ये जो है कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं। तो दोनों पेशे से जो है पहलवान है, तो इसको आपको याद रखना है। इस कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने जो है स्वर्ण और एक जो ने यहाँ पे जो है कांस्य पदक जीते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। और ये जो खेल है अम्मान जो जॉर्डन शहर है, ठीक है, यहाँ पे इसका जो आयोजन यहाँ पे किया गया था। तो हाल ही में जो है किसे मारुति सुजुकी में, ठीक है, मारुति सुजुकी सभी जानते हैं, ठीक है, तो इन्होंने जो पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किए, तो सुनील कक्कड़ को, ठीक है, इन्होंने जो है हाल ही में जो है मारुति सुजुकी कंपनी सभी जानते हैं, ठीक है, कार वगैरह चढ़ते हैं, तो ठीक है, तो ये जो है 1 अप्रैल इन्होंने जो है 3 साल की जो है अवधि के लिए जो है अतिरिक्त निर्देशक पूर्णकालिक रूप में निर्देशक के रूप में इन्होंने यहाँ पे जो है नियुक्त इनको किया गया है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। ये जो मारुति सुजुकी जो कंपनी, बहुत बार सुने होंगे, बहुत जनों को पता भी नहीं है ये जो कंपनी हमारे भारत की कंपनी है कि कौन से देश की कंपनी, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो मारुति जो सुजुकी है, ये आपको पता है कि कहाँ की कंपनी है? ठीक, मारुति सुजुकी जो इंडिया लिमिटेड बोलते हैं, ठीक है, ये जो है जापान, ठीक है, जापान जो है एक वाहन निर्माता जो है कंपनी है, ठीक है, और ये खास करके जो है ऑटोमोबाइल जो कंपनी है, ठीक है, जो वाहन वगैरह जो है बनाने के काम करती है, ठीक है, इसको आप याद रखें। ये भारत की जो है सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी भी, इसको आपको याद रखना है। ये कंपनी की स्थापना भारत सरकार ने, ठीक, मारुति उद्योग लिमिटेड के रूप में स्थापना कब किया गया था? तो 1981, 24 फरवरी 1981 को इस स्थापना यहाँ पे किया गया था। भारत सरकार इसके जो संस्थापक हैं, ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। हाल ही में सोर्स एक्स इंडिया 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो आपका नई दिल्ली। तो सोर्स एक्स इंडिया 2025 का तीसरा थर्ड जो संस्करण है, ये जो है नई दिल्ली में संपन्न हुआ। कहने का मतलब ये है कि जो है सोर्स एक्स इंडिया देश का जो है पहला जो है एक वैश्विक बाजार है, जो ये वैश्विक खरीदारों और भारतीय कंपनियों पे, ठीक है, जितने भी जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, ठीक है, हमारे भारतीय निवेशकों को लॉन्च करने का अवसर यहाँ पे जो है प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये तीसरा संस्करण 26 से 28 मार्च तक ये जो है, ठीक है, दिल्ली में इसका आयोजन यहाँ पे किया गया था, तो इसको आपको याद रखना है।
तो ये जो है सोर्स एक्सचेंजिया जो है ये इसका मेन उद्देश्य यही है, ठीक है, जिसमें हम जो खाते पीते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर जो गुड्स होते हैं, ठीक है, मतलब उद्योग धंधों को बढ़ावा देना, एक मंच प्रदान करना। तो इसी ये जो है एक तरह के ये जो है बिजनेस को बढ़ावा देना इसका मेन काम है। ये खास करके हमारे जो भारत है, ठीक है, इसको ज़्यादा यहाँ पे डेवलप करने के लिए काम कर रही है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। हाल ही में सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि यहाँ पे की है? तो 7%, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सरकार ने मनरेगा मजदूरी में लगभग 7% की वृद्धि यहाँ पे दर्ज की गई है, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग दर के हिसाब से रहती है, तो उसके हिसाब से रेट यहाँ पे जो है डिस्कस होता है। और जैसे जैसे छत्तीसगढ़ में लग, आंध्र प्रदेश में लग, ठीक है, तो उसके हिसाब से रेट भी जो है डिस्कस होता है। तो ये 2025-26 के लिए जो वृद्धि यहाँ पे की है, जिसके तहत आप रोजगार गारंटी काम वगैरह करने जाते होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो है वृद्धि यहाँ पे दर्ज की गई है। और इसके लिए, ठीक है, जो 2025-26 के जो मनरेगा जो बजट है लगभग 8600 करोड़ रुपये जो है रखा गया है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे जो है पहले से जो रेट चल रही है जिसमें 7% के जो है वृद्धि यहाँ पे की गई है। तो ये थे आज के जो है करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इस तरह के नए सेशन में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।